नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश मंथन में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। आज की कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश सरकार ने जो फैसले लिए वो न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल देंगे बल्कि हर किसान और गोपालक को एक नई उम्मीद देंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने गायों के आहार पर 20 से बढ़ाकर 40 रुपए प्रतिदिन का अनुदान दिया है। सहकारी दुग्ध उत्पादक सम्मेलन में 13 अप्रैल को बड़ा अनुबंध होगा। एनडीडीबी टेक ओवर करेगा। 6 सहकारी संघ और 6000 समितियां हर जिले में सांची डेयरी नेटवर्क, मिल्क कूलर और चिलिंग प्लांट बनेंगे। दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा, किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि गायों का संरक्षण और किसानों की समृद्धि हमारी प्राथमिकता है। श्वेत क्रांति मिशन से गांव और किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। तो वहीं सरकार के इस फैसले को कांग्रेस ने जुमला बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी का कहना है कि मात्र घोषणाएं नहीं, जमीन पर दिखाई भी देना चाहिए विकास। सरकार का फोकस सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट पर है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ऊपरी हाथों की कठपुतली बन गई है। मध्य प्रदेश के संसाधनों को बाहरी हाथों को सौंपा जा रहा है। मध्य प्रदेश के गोपालन के साथ धोखा किया जा रहा है। विकास के नाम पर सिर्फ भ्रमित करने का काम सरकार कर रही है। ये बात कांग्रेस कह रही, जरा सुनिए आप। मोहन यादव जी के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने इस बात की जानकारी दी है कि 11 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा अशोकनगर की ईसागढ़ तहसील के आनंदपुर धाम में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में लगातार उनका आगमन मध्य प्रदेश के लिए हमेशा लाभदायक रहा है और लगातार मध्य प्रदेश के विकास से संबंधित जो भी कार्यक्रम है उसको गति मिलती है। इसलिए 11 अप्रैल को उनका आगमन बड़ा महत्वपूर्ण है। 13 को केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भोपाल पधार रहे हैं, जहां पर एनडीडीबी तथा दुग्ध महासंघ के मध्य में एमओयू निष्पादित किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि सहकारी क्षेत्र में एनडीडीबी का खासतौर से दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के द्वारा काम का जो उनका पृष्ठभूमि रही है, इसे उनके साथ एमओयू करके दुग्ध महासंघ के साथ मध्य प्रदेश में दुग्ध क्रांति लाई जा सके, इसके लिए जो पहल की गई थी उसका जो कार्यक्रम, उससे संबंधित कार्यक्रम रविंद्र भवन में 13 तारीख को होगा। और ये खुशी की बात है कि अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, उस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। कैबिनेट में पशुपालन विभाग का जो, जैसा कि आप जानते हैं कि गौशालाओं का निर्माण व्यापक स्तर पर पूरे मध्य प्रदेश में हुआ और प्रति गाय 20 रुपये देने का जो निर्णय था उसको बढ़ाकर 40 रुपये किया गया है और इससे गौशालाओं के संचालन में ज़्यादा मदद मिलेगी। वृहद गौशालाएं बने 5000 मिनिमम गायों की, जिसको गौवंश वन विहार कहते हैं, गौअभ्यारण्य भी कहते हैं। उसके लिए पीपीपी मोड में निवेशकर्ताओं को आमंत्रित करने के लिए पॉलिसी का आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन किया है। ये गौवंश से संबंधित बातें हमारे लखन पटेल जी भी आपको बताएंगे हमारे ब्रीफिंग के पूरी के बाद में। और तीसरा, मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना, जिसका कि मुख्यमंत्री जी ने आज डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना की निरंतरता के संबंध में जो प्रस्ताव आया था उसको मंजूरी दी है और मुख्यमंत्री जी का कहना था कि 14 अप्रैल को इसको हम लॉन्च करेंगे और डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर, जो मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के नाम पर था, उसको डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना के नाम पर ये योजना आगे बढ़ेगी। गौशाला का निर्माण करने वाली कमलनाथ को सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचते हैं और गौशाला आज इस स्थिति में है। फंड तो जारी किया जाता है, भाजपा के नेता उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते हैं और गौवंश सड़कों पे मरने के लिए मजबूर है। निरंतर जिस तरीके की घटनाएं पूरे मध्य प्रदेश में देखने को सामने आती है, तो कैबिनेट की बैठकों में जो चर्चा हो रही है वो जमीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। निश्चित ये बहुत ही चिंता का विषय है और गौवंश को बचाने के लिए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। जो बजट है वो गौशाला तक पहुंचे, इसकी व्यवस्था अधिकारी और भाजपा नेताओं को सुनिश्चित करनी। तो आपने सुनी प्रतिक्रियाएं। गौशालाओं पर मोहन सरकार का खासतौर पर फोकस नजर आ रहा है और इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं।
और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आनंद जैन जी, कासलीवाल हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका आनंद जी। और कुछ ही देर में अभी ब्रजगोपाल जी लोया जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। फिलहाल आनंद जैन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं चर्चा की। जिस तरीके से अब मध्य प्रदेश सरकार गौशालाओं को फोकस कर रही है, गौपालकों की बात कर रही है, जो अगर हम गौशालाओं गाय के आहार की बात करते हैं तो 20 रुपये से बढ़ा करके 40 रुपये कर दिया गया है। तो ये तो अच्छी बात है भाई। कुछ भी कर रही है अगर सरकार, तो हर चीज़ में विरोध या बुराई नहीं कर सकते ना हम। नहीं, पर व्यवहारिक तो सरकार को देखना चाहिए कि 20 रुपए में आजकल क्या आता है। एक तरफ गाय का जो आपका जो उनका चारा है या जो भी उनका फूड है, वो आप बाजार में जाके पता तो करिए क्या रेट में मिल रहा है। तो आप उनको 20 रुपए में क्या उपलब्ध कराएंगे। तो पहली जो प्राथमिकता उनको भोजन देने की है, उसी में सरकार की नीति साफ नहीं दिखती है। कि तो उन्होंने सर्वे किया होता कि भाई एक गाय को कितना खाने के लिए फूड लगता है, वो बाजार में क्या रेट में उपलब्ध है, और अगर 20 रुपए में आदमी क्या देगा। एक गाय को अगर दिन में 40 रुपए मिलते हैं तो वो क्या खाएंगे और क्या उसकी मेंटेनेंस होगी। तो ये नीति सरकार की खराब है। ब्रजगोपाल लोया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजगोपाल लोया जी, बहुत स्वागत है आपका भी टीवी 27 न्यूज पर। एक सरकार का क्लियर एजेंडा है कि इनको अपनी जितनी यहाँ की जो सरकारी समितियां हैं वो उसकी बड़ी डेयरियों के साथ उसको टाइप करना है और इनको प्राइवेटाइजेशन करना है, और वही सब डेयरियां प्राइवेटाइजेशन करके गोपालन का काम करेंगी और दूध महंगे में बेचेंगी। ये इस सरकार का क्लियर एजेंडा है। बाकी तो ये सब भूमिका बनाना, माहौल बनाना, अमित शाह जी का आना, मोदी जी का आना, ये सिर्फ नौटंकी है। इनका सब एमओयू साइन होना और ये सब टाइप जो है वो 3 महीने पहले भी एक डिबेट हुई थी, उसमें भी यही बात चली थी कि ये यहाँ की जो सरकारें सहकारी संस्था है ये अमूल की तरह से बनेगी। बाकी यहाँ की स्थिति जो है, गाय रोड पे मर रही है, गायों के लिए जो साधन कमलनाथ जी सरकार ने इतनी गौशालाएं खोली थी वो आधी से ज्यादा इन्होंने बंद कर दी है। भोजन के लिए वो खुद ही 40 रुपए देने की बात कर रहे हैं। तो नियत ही साफ नहीं है तो काम वो कर रहे हैं। अच्छा, कमलनाथ सरकार ने 20 रुपए जब किया था, क्योंकि इसके पहले मुझे जितना याद है कि कमलनाथ सरकार ने ही शायद बढ़ाया था, वो 20 रुपए किया था, तो क्या 20 रुपए में तब चारा मिलता था गायों का? चारा नहीं, वो पूरी व्यवस्थाएं थी, उसके लिए फंड भी दिया गया था गौशालाओं के लिए। या फंड की कोई व्यवस्था थोड़ी गौपालकों के लिए। ठीक है, ब्रजगोपाल जी से हम समझ ले रहे हैं। ब्रजगोपाल जी, बड़े सवाल उठाया जा रहा है कि 40 रुपए में होगा आखिर क्या, और गौशालाओं के प्रबंधन के लिए कोई व्यवस्था नहीं, उसके लिए कोई फंड की कोई बात ही नहीं की जा रही सरकार की तरफ से। देखिए, बड़ा एक आज विनम्रता से आपसे एक बात कहूं कि बहुत महत्वपूर्ण वो बहुत दूरगामी परिवर्तन लाने वाला ये निर्णय आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने किया। अब लोग कैसे देखते हैं वो विषय नहीं, विषय ये है कि इसको किसान कैसे देखते हैं, इसको दुग्ध उत्पादक कैसे देखते हैं, इसको पशुपालक कैसे देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कि मध्य प्रदेश में जो गौपालक हैं उनको घर में भी गौपालन करते हैं, 10 से अधिक अगर गाय उनके घर में होती हैं तो सरकार उन्हें 40 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन के मान से ये राशि भुगतान करेगी, और गौवंश से जो उत्पादन प्राप्त होगा वो उस व्यक्ति या किसान का होगा, वो सरकार का नहीं होगा। ये उसे सब्सिडी देंगे। ये देश में अपनी तरह का पहला निर्णय है। और जो लोग आज ये कह रहे हैं कि 40 रुपए में क्या होता है, मैं सुनता हूं, मुझे बड़ा हंसी आती है। आप आश्चर्य करेंगे, 2019-20 में कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार ने 12 रुपए 50 पैसे प्रतिदिन प्रति गाय तय किया था एक गाय के लिए। और आज अगर सरकार उसको 40 रुपए तय कर रही है तो जो 40 को कम कह रहे हैं और 12.5 ज्यादा मानते थे, ये वो कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं, बड़ा समझ नहीं आता है ये बात। दूसरी बात, आप जिन राज्यों में सरकार में है वहां क्या कर रहे हैं, मगर ठीक है उसको छोड़िए, आज जो हुआ है उसके परिवर्तन को समझने का प्रयत्न करिए। किसान की आय 2 तरीके से हो सकती है, एक उसके उत्पादन को बढ़ाकर, दूसरा उसके लागत को घटाकर। तो यदि उसके घर में गौवंश होता है तो उससे उसमें खाद पर, जो उसकी रासायनिक खाद पर निर्भरता है, उसमें भी कमी आएगी। वो ऑर्गेनिक खेती की ओर जा सकता है। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के दाम आपको भी मालूम है कि वो रासायनिक खेती की तुलना में ज्यादा होते हैं। तो तीसरा,
जो दूध का उत्पादन होगा और जो दुग्ध संबंधी अन्य उत्पाद होंगे उससे भी उनकी आय में वृद्धि होगी। ये जो गुणात्मक वृद्धि उनकी आय में होगी, ये किसानों की आर्थिक स्थिति को जो बदहाल है उसको खुशहाल करने में मदद करेगी। एक और बात मैं आपसे कहता हूं, गौवंश जब तक भारत में किसान के पास था तब तक किसान समृद्ध ना होते हुए भी सुखी था, क्योंकि जो गौवंश था वो उसको बैल जोड़ी भी देता था, उसका डीजल का खर्च बचाता था, उसके लिए खाद का प्रबंध करता था। तो किसान के सुख का मूल गौवंश के संरक्षण में है, गौवंश के पालन में है। और जहां तक जो लोग बात कर रहे थे डेयरी कारपोरेशन की, मध्य प्रदेश की सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम के साथ टाई अप किया है और उस टाई अप के साथ हम जा रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं ना ये निजीकरण की दिशा में प्रयास है, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है। इस देश में नहीं, इस पूरी दुनिया में दुग्ध उत्पादन की जो सबसे बड़ी क्रांति हुई है, जिसे श्वेत क्रांति कहते हैं, वो एक सहकारी समिति अमूल के माध्यम से हुई है। वो अमूल और दक्षिण भारत में नंदिनी, ये सहकारी संस्थाएं हैं और सहकारिता के माध्यम से दुग्ध उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश भी उस रास्ते पर आज चल पड़ा है। ठीक है आनंद जैन जी, अब मुझे लगता है समझ गए होंगे, पूरा गणित समझा दिया है ब्रजगोपाल जी ने। नहीं, ये गणित ही गलत है। क्या 20 साल से गोवर्धन नहीं था क्या, गोधन नहीं था क्या, वही किसान नहीं थे तो उनकी बदहाली क्यों हुई? ये डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां बंद करने की बात कर रहे हैं और बैल जोड़ी से किसान का खेत बोने की बात कर रहे हैं। ये कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? 20 साल से ये क्या कर रहे थे? इसका पता इन्होंने स्वीकारा कि 20 साल में किसानों की हालत बद से बदतर हुई है। गोवंश की हालत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अगर इस हिंदुस्तान से हो रहा है। बड़ी शर्म की बात है कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले, गोवंश की बात करने वाले, सबसे ज्यादा मीट एक्सपोर्ट अगर हो रहा है तो उसमें भारत दूसरे या तीसरे स्थान पर है। ये जो बात करते हैं, इनका एजेंडा जैसे इन्होंने भी स्वीकार किया कि डेयरी से इनको टाई अप करना है सरकारी समितियों के माध्यम से और दूध महंगा बेचना है जनता को, तो अल्टीमेटली जो पेमेंट करना है वो तो जनता को ही करना है। तो आप एक चैनल और क्यों बढ़ाना चाहते हैं? वो अपने गांव में दूध बेच के खुश हैं, वो गांव में अपना उत्पादन करके खुश हैं। 40 रुपए आप उनको दे के उन पे एहसान थोड़ी करेंगे। और अगर गोबर से ही देश चल जाए आनंद जी, लेकिन नहीं, दूध की सप्लाई तो करनी पड़ेगी ना। गांव का दूध गांव में ही तो खपाया नहीं जा सकता है, क्योंकि गांव में तो हर व्यक्ति के पास, हर किसान के पास गौ पालन का जरिया है। किसी के पास गाय है तो किसी के पास भैंस है, उनके पास तो ऑलरेडी पशु है ना, तो दूध तो हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ना। नहीं, देखिए, ये दुग्ध सहकारी समितियों की जो बात कर रहे हैं तो सिर्फ गाय के दूध से नहीं बनेगा। हाँ। उसमें दूसरी चीजें भी मिक्स होकर उसमें बनता है दूध, डेयरियों में जो बनता है। अच्छा, भैया जी को नॉलेज नहीं है, पर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ गाय के दूध से या भैंस के दूध से दूध का उत्पादन नहीं होगा। इसमें में चूंकि बहुत सारी चीजें मिक्स होती है और उसके बाद उसका फैट बढ़ाया जाता है और उसकी कॉस्ट बढ़ती है और वो कॉस्ट अल्टीमेटली पे जनता को करनी है। तो आज गांव में दूध मिल रहा है और इसके सालों से अगर प्रदेश की व्यवस्थाएं चल रही है तो वो अपनी सरकार के भरोसे थोड़ी है। सरकार ये एहसान क्यों करना चाहती है उन पे, अपना एक हेडवर्क क्यों बढ़ाना चाहती है? अगर आपको उसको सक्षम करना है तो आप दवाइयां फ्री कीजिए, जो दवाई उनको महंगे में मिलती है, खाद करिए। अभी आपने पेट्रोल डीजल पे पैसे बढ़ाए, वो कम कीजिए। आप मुद्दे की बात तो कर नहीं रहे, आप उनको 40 रुपए और दे रहे हैं कि सरकार का एहसान है कि हम 40 रुपए में आपको भी खरीद रहे हैं। ऐसी बात हो गई है। तो जो उनकी बेसिक सुविधाएं हैं वो तो इन्होंने ठीक की नहीं। इसके साथ दूध पर भी 5 रुपए लीटर का है, ठीक है, और ज्यादा बेहतर तरीके से आनंद जी, ब्रजगोपाल जी बता पाएंगे। दूध पर भी 5 रुपए प्रति लीटर का कुछ सरकार उसमें प्रोत्साहन राशि देने का इस कैबिनेट में पास हुआ है। मैं वही बोल रहा हूँ कि सर 70 रुपए का रेट हो जाएगा और उसमें 5 रुपए सब्सिडी मिल जाएगी, तो बाजार से तो महंगा ही हुआ ना दूध। आज 55 रुपए लीटर दूध मिल रहा है, 65 रुपए हो जाएगा। सारा फायदा सरकारी समितियों को, सरकार को होगा और इसका भुगतान किसको करना है? जनता को करना है। अरे तो आप इसका विरोध कर रहे हैं, आप इसका विरोध कर रहे हैं। 5 रुपए का 5 रुपए का भी नहीं, 3 रुपए का मक्का, 2 रुपए का मक्का जो है उसको भून करके कंपनियां 10-10 रुपए 20-20 रुपए में बेच रही हैं, उसका कभी आप विरोध कर नहीं पाए। क्या आपकी सरकार में नहीं होता था क्या? और फिर इस पर जाएंगे तो 1 रुपए का आलू चिप्स का पैकेट कितने का मिलता है? 10 रुपए का मिलता है। 1 रुपए का भी उसकी कॉस्ट कितनी आती होगी भाई? ये तो सरकारों, फिर अगर इस तरह जाएंगे तो भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कॉस्ट कटेंगी। किसानों के साथ धोखा नहीं हो रहा, छलावा नहीं हो रहा क्या?
20 साल से किसानों की बदहाली क्यों अरे है? 20 साल से नहीं, पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं। 20 साल से केवल मध्य प्रदेश की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे देश की बात कर रहा हूं। केवल मध्य प्रदेश में 10 रुपए का थोड़ा ना चिप्स मिलता है, आप जाएंगे खरीदने तो। ये तो राज्य दर राज्य मिलता है। कांग्रेस कितने सालों सत्ता पर रही, शासन की है। सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी की है। पॉलिसी अरे मैं उनकी उससे है, सवाल, कांग्रेस बीजेपी से सवाल पूछ रहा हूं मैं, बीजेपी से सवाल पूछ रहा हूं मैं, लेकिन कांग्रेस की बात ठीक है। ब्रजगोपाल जी कुछ कहना चाह रहे क्या हैं, करेगी इसमें? ठीक है ब्रजगोपाल जी। देखिए, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ, आनंद जी क्या कह रहे हैं मुझे थोड़ा कम समझ में आता है, क्योंकि वो तो मेरे हिस्से की बात भी हुई है। अभी कह रहे थे कि ब्रजगोपाल जी कितना समझते हैं, तो मैं समझदारी का तो पूरी जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी की है। राहुल गांधी के नेतृत्व की कांग्रेस पार्टी, जिन्हें सब मालूम है, जिन्होंने ये क्या कर रखा है। मैं एक बड़ी जिम्मेवारी से बात करता हूँ, आनंद जी ध्यान रखिएगा, दूसरे पर उंगली मत उठाइए। मेरा नाम गोपाल है, मैं गौपालक। नहीं एक मिनट, आप अपनी बात रखिए। देखिए मैंने उनकी बात कर ली, मैंने उनकी बात कर ली, आप अपनी बात रखिए। बातें ज्यादा करते हैं, बात रुकिए आनंद जैन जी, रुकिए 1 सेकंड आ रहे हैं आपके पास। आनंद जी और बोलना मुझको बोल लीजिए। बोलिए ब्रजगोपाल जी, बोलिए। कांग्रेस के जी, मेरा निवेदन ये है कि जिन्होंने गोवंश के कल्याण के लिए कभी कुछ नहीं कहा, यहाँ जो बैठकर बातें करते हैं बड़ी अटपटी सी लगती हैं। अभी गोवंश पर प्रतिबंधों की बात कर रही थी, कह दे कि कांग्रेस का अधिकृत पक्ष है ये, कह दे, नहीं कहेंगे। कोई कुछ भाषा बोलेगा, कोई कुछ भाषा बोलेगा, कोई डिबेट में कुछ कहेगा, नेता सदन में कुछ कहेंगे, जनता के बीच में कुछ और कहेंगे। एक बात देखिए, इसको गणित को समझने का प्रयत्न करिए। मध्य प्रदेश उत्पादन में गुणात्मक प्रगति हुई है, गुणात्मक, धनात्मक नहीं हुई। कई गुना उत्पादन बढ़ चुका है। अब किसान की आय को निरंतर बढ़ाते रहने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो है गौपालन, और उससे जो दुग्ध उत्पादन है उस दुग्ध उत्पादन को डेयरी तक पहुंचाना और उस डेयरी के माध्यम से लाभ कमाना। एक बात और बता दूं, ये कह रहे थे कि वो उसका दूध का दाम ये हो जाएगा और सरकार 5 रुपए देगी और 10 बढ़ा देगी, ये भी समझ लीजिए। जो सहकारी समिति के माध्यम से आता है ये आपके पास दूध, और ये सहकारी समिति सरकार की नहीं होती, ये उन्हीं किसानों की समिति होती है जो किसान दुग्ध उत्पादक हैं। दुग्ध उत्पादक किसानों को मुनाफा अगर होता है तो उन्हें उनके पास जाना है, सरकार के पास नहीं आना है। जिन्हें ये भी नहीं मालूम है कि दुग्ध उत्पादक संघ क्या है, सहकारिता क्या है, उनसे आप कहां तक उन्हें समझाने का। अच्छा ठीक है ब्रजगोपाल जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। उत्पादन में नई क्रांति आने वाली है, आने वाले 2 से 3 वर्षों में दूध क्रांति। ठीक है, क्रांति लाइए, अच्छी बात है, श्वेत क्रांति लाइए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तारीफ कर रहा हूँ, आपकी तारीफ करूंगा, श्वेत क्रांति आ जाएगी तो। लेकिन अब मुझे याद है 2024 में जुलाई अगस्त सितंबर में शायद मंत्री जी जो लखन पटेल जी, उन्होंने खुद कहा था कि बड़ी चुनौती है। पूरे मध्य प्रदेश से एक सर्वे कराया गया था, उसमें 10,50,000 गौवंश ऐसे थे जो सड़कों पर टहलते हुए, जो सर्वे आया था, सरकार का आंकड़ा था ये, और होंगे मुझे लगता है इससे ज्यादा ही, तब भी मैं 10,50,000 मान ले रहा हूं। बड़ी कठिनाई है। क्या वो 10,50,000 जो गोवंश सड़कों पर घूमते थे उन पर अब कंट्रोल पा लिया गया? अब मध्य प्रदेश की सड़कों पर गोवंश नहीं है। 30 रुपए प्रतिदिन प्रति गोवंश देने का निर्णय ही इसलिए हुआ कि गोवंश का संरक्षण भी हो और संवर्धन भी हो। किसान उन्हें अपने घर रखे, उन्हें आवारा की तरह न छोड़े, क्योंकि अभी वो किसान जो दूध नहीं देती है उस गाय को बाहर छोड़ देता है। वो बाहर इसलिए छोड़ता है कि उसका पालन पोषण किसान के लिए संभव नहीं होता। तो रुपए सड़ेगी तो उससे किसान समर्थ होगा कि वो उसका पोषण कर सकता है गाय का। तो जो सड़क पर गाय की मृत्यु हो रही थी उसको रोकने में भी मदद मिलेगी और किसान की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने में मदद मिलेगी। ये कोई एक तरफा काम नहीं है। एक बात और कह रहा था जो मैं, कि इसमें जो निर्णय हुआ है कि हर जिले में हम जो शीतलन प्लांट है उनको लगाएंगे, जहां लगे हुए हैं उनको टेक ओवर करेंगे। और जो आपने कही थी कि मंत्री जी ने कहा था कि ये बहुत कठिन कार्य है, बिल्कुल निश्चित कठिन है। तभी हमें लगा कि हम मध्य प्रदेश के दुग्ध सहकारी संघ के माध्यम से ये शायद करने में संभव ना हो। ये उठाया गया कदम, ये बड़ा बेनिफिट साबित होगा। ठीक है, ठीक है। आप याद करिए उसी अगस्त में कुछ लोग तो ये कह रहे थे, ये कांग्रेस के लोग, कि अमूल को बेच रहे हैं, अमूल को बेच रहे हैं, ये चिल्लाना आ रहे हैं। ठीक है, वो आनंद जी से लेंगे। आनंद जी आपके पास आएंगे। एक छोटा सा सवाल आपसे और लेंगे ब्रजगोपाल जी। छिंदवाड़ा में एक गांव है चंदन गांव पाठाढाना, वहां एक गौशाला है। 200, इस गौशाला में 200 गाय हैं।
अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास अपडेट आई इसकी। 200 गौशालाओं में केवल 6 कर्मचारी नगर निगम की तरफ से तैनात हैं। अब सोचिए 200 गाय हैं गौशाला में और कर्मचारी कितने उनकी देखरेख के लिए? 6। और उनमें से 8-8 घंटे की आप शिफ्ट लगा लीजिए। मुझे लगता है कि 1 या 2 कर्मचारी आ पाएगा 200 गायों में, और 1 नाइट की शिफ्ट लगा दीजिए। इनकी व्यवस्थाएं आप कैसे करेंगे? ये सारी चीजें जो दुरुस्त करनी है ये सरकारें कैसे कर पाएंगी? जो आपकी गौशालाएं पहले से चल रही हैं उनमें तो कैसे आप बेहतर तरीके से स्थिति उनकी ला पाएंगे? आ रहे आनंद जी, आपके पास आएंगे के बाद उत्तर। हाँ बोलिए। देखिए, आपने वहां संख्या का मान बताया है कि 200 है, वहां 6 संख्या है। आपने ये नहीं बताया कि वहां अव्यवस्था क्या। यदि अव्यवस्था होगी उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। मगर यदि आपको ऐसा लगता है तो हम लोग भी एक गौशाला को चलाते हैं। वो गौशाला मृगन्नाथ धाम पर चलती है। 1000 के आसपास उसमें गौवंश है और उनको मॉनिटरिंग करने के लिए सिर्फ 8 लोगों की टीम है। 8 लोगों की टीम 1000 को मॉनिटर करती है। आपको कहीं अव्यवस्था दुरावस्था दिखाई दे, आप कभी भी आमंत्रित हैं, मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। तो यदि मैकेनाइज तरीके से, मशीनाइज तरीके से, समयबद्ध तरीके से और चरणबद्ध तरीके से काम किया जाता है तो काम बेहतर होता है, गुणवत्तापूर्ण होता है और मानव श्रम को कम। ठीक है आनंद जान जी। देखिए, इनकी उन्होंने पंचा बता दी कि सरकारी गौशालाएं बंद करेंगे, जो गाय हैं उनको दूसरों को सौंपेंगे और किसानों को उनको 20-20 रुपए देंगे ताकि ये अपनी पूरी जवाबदारी से बच सके। क्योंकि आपने जो प्रश्न उठाया, अभी लोगों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, नगर निगम में तनख्वाह नहीं है, अध्यापकों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, अस्पतालों की अव्यवस्था बिल्कुल खराब है। उसके बाद ये नए नए कोर्स ला रहे हैं, तो प्रदेश में कर्जा है। तो ये सिर्फ मैंने बोला ना आपको, भारतीय जनता पार्टी का एक स्टैंड है, हर 15 दिन में एक नई चीज को लाना। इम्प्लीमेंटेशन का इनके पास कोई जरिया नहीं है, इनकम का कोई जरिया नहीं है। प्रदेश को कर्जदार बना रहे हैं, किसानों के एमएसपी दे नहीं पा रहे हैं। अभी इन्होंने बिजली के रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल पे एक्साइज बढ़ा दी। आम आदमी की तो जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे। आप गायों की बात कर रहे हैं तो अरे ठीक है, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई लेकिन कह रहे पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, आम आदमी पर, आम नागरिक पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। कह रहे हैं उसके डीजल के पेट्रोल के दाम तो बढ़े नहीं है। तो पेपर में ही आया है, आप देखिए 2 रुपए लीटर बढ़ गया है, डीजल पे पैसे बढ़े हैं, गैस पे बढ़े हैं। तो आप बताइए, झूठ बोलते हैं कि आज अभी बोलेंगे कभी, आज की तारीख में जो क्रूड ऑयल है वो सबसे निचले स्तर पे है, उसके बाद आप केवल प्राइस बढ़ा रहे हैं एक्साइज पे। आपका सीधा किसानों का इफेक्ट होता है, आम आदमी का इफेक्ट होता है, कृषक को इफेक्ट होता है। उसके पेट्रोलियम प्रोडक्ट से दवाइयां बनती है, खेती की आपको मालूम है, खाद बनती है। तो आप जब किसानों की मदद नहीं कर सकते, व्यक्तियों की मदद नहीं कर सकते, किसानों की मदद नहीं कर सकते, आप गायों की मदद की बात कर रहे हैं, कैसे करेंगे आप? प्रदेश को आपने कर्जदार बना रखा है। अभी आज सुन लीजिए, ब्रजगोपाल जी का जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए आप। 8 लोगों की जान फर्जी डॉक्टर के केस में दवाएं आम आदमी। ठीक है, नहीं, उस पर मैंने चर्चा कर ली है, उसमें मैंने कल चर्चा की थी, वो फर्जी मैंने डॉक्टर पे मैंने चर्चा की थी। एडमिनिस्ट्रेशन फेल है पूरा आपका। ठीक है, आप सिर्फ नई नई चीजों को दबाने के लिए ठीक है आनंद जी, कल उस पर मैंने चर्चा कर ली थी। ब्रजगोपाल जी देखिए, मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा, बड़ा छोटी सी बात है। यहाँ हम लोग पार्टियों का पक्ष रखते हैं और हमारे पीछे हमारी पार्टी की क्रेडिबिलिटी भी होती है। आप जिस तरह के झूठ बोलते हैं, मैंने अभी आनंद जी को कहा है कि उन्होंने कहा कि टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश सरकार के किसी भी कर्मचारी का वो नाम उद्धृत करें कि उसे किसी भी माह, इस माह की बात नहीं कर रहा, किसी भी माह नियत समय पर वेतन ना मिला हो। ये दिग्विजय सिंह की कांग्रेस की सरकार नहीं है महाराज, ये भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेवार लोगों की सरकार है। आज तक हमने एक दिन लेट नहीं किया। ये मध्य प्रदेश का भी ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ। तो मध्य प्रदेश के बजट को 23,000 करोड़ से बढ़ाकर 4 लाख करोड़ करने का काम किया है हमने। इस मध्य प्रदेश के गरीबों का, किसानों का कल्याण किया, महिलाओं का कल्याण किया, गौवंश का कल्याण भी करेंगे। और हम जिम्मेवार सरकार है, इसलिए जिम्मेवारी हमारी है। आप तो किसी के प्रति जिम्मेवार नहीं रहे। अगर क्षमता है तो बताइए, आपने 56 वर्षों तक मध्य प्रदेश में राज किया, एक उपलब्धि बताइए। एक उपलब्धि पूछता हूं, कोई उपलब्धि नहीं। एक इंदिरा आवास नहीं दिखा सकते कि कहां गया। मगर केवल यहां बैठकर बातें करना बहुत आसान है और जमीन पर उतर कर काम करना बहुत कठिन है। आपको जनता ने पर्याप्त अवसर दिया, उस अवसर का आपने क्या इस्तेमाल किया? ना तो गौवंश का कल्याण हुआ, ना मध्य प्रदेश के किसानों का कल्याण हुआ, ना गरीबों का हुआ, ना महिलाओं का हुआ, ना युवाओं का हुआ।
और आप बता दीजिए ना कि एक रोगियों के लिए कोई योजना थी, आपके पास किसी को राशन देने की कोई योजना थी, आपके पास किसी को लाडली बहना को देने ठीक 2 है। रुपए थे, कुछ भी नहीं था, किसी को नहीं दिया। और ठीक। आज यहाँ बैठकर बातें करना ये बहुत आसान है, मगर हमने जो संकल्प लिए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पशुपालकों के और किसानों के कल्याण को का जो जिम्मेवारी है उसे हम करते हैं। ठीक है आनंद जी 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। देखिए, ये जितनी बातें झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस ने तो इतने सरकारी अस्पताल बनाए, सरकारी स्कूल बनाए, सरकारी जितने आपके बांध बने, ये इसका स्कूल कहाँ बनता है, बस ये नहीं पता चल रहा है जनता को। हरित क्रांति देन कांग्रेस की है, दूध क्रांति कांग्रेस की देन है, बैंकों का नेशनलाइजेशन कांग्रेस की देन है। ये कहाँ बराबरी करेंगे? ये 20 साल में सिर्फ और नोटंकी करते, पब्लिसिटी के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो वो दिया है देश को, आज जहाँ जिस स्कूल में पढ़े भैया जी और हम, वो सरकारी स्कूल ही था। यहाँ पे आज जो अस्पताल की हालत कर रखी है इन्होंने, सब आधे अस्पताल बंद कर दिए, सब प्राइवेटाइजेशन में दे दिए, सरकारी चले, स्कूल ठीक है। कर दिए, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन। दोनों लोग एक दूसरे की बराबरी नहीं कर सकते हैं, दोनों लोग एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। बहरहाल आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो अब मध्य प्रदेश में श्वेत क्रांति की बात की जा रही है, गौशालाओं पर विशेष फोकस किया जा रहा है मोहन सरकार का, और इसी को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सामने सामने नजर आ रही है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए TV27 न्यूज के साथ। नमस्कार।